नमस्कार, प्रणाम। सरकारी मनोरंजन में फिर से मैं करता हूँ आपका स्वागत। तो आज हम लोग गणपति मेला जो सुरसंड में होता है उसको देखते हुए सामान्य ज्ञान का अध्ययन, बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम अभी ये सुरसंड के दुर्गा स्थान में गणेश महोत्सव का जो मेला लगता है उसमें घूम रहे हैं और आपको सामान्य ज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले बिहार के संक्षिप्त परिचय शुरू करते हैं। बिहार के संदर्भ में जो सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है वह शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें ऋषि गौतम रहगुण से संबंधित विदेह माधव नामक एक राजा का उल्लेख है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। थोड़ा बिहार की चौहद्दी के बारे में हम लोग देखें तो बिहार के उत्तर में एक नेपाल नाम का देश पड़ता है, छोटा सा देश है। और पश्चिम में भारत का ही एक स्टेट, राज्य जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, वो पड़ेंगे। दक्षिण में यह झारखंड से घिरा हुआ है और पश्चिम में यह उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। और नेपाल की सीमा से लगते हुए जो जिला है बिहार के वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिसे बेतिया भी कहा जाता है, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, उसी तरह सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। मतलब ये जो क्रम हमने बताया यह पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब सबसे पश्चिम में ये पश्चिमी चंपारण, फिर सबसे पूर्व में नेपाल से लगता हुआ जो राज्य जिला होगा वो किशनगंज। तो ये हम लोग जान चुके थे। उसी तरह से अगर ये उत्तर प्रदेश से लगते हुए जिलों के बारे में जानकारी ले तो ये पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर और भभुआ, ये सब उत्तर प्रदेश की सीमों से लगते हुए जिले हैं। उसी प्रकार झारखंड से लगते हुए जिला में आपको कैमूर, जिसको भभुआ बोलते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। और पश्चिम बंगाल से लगते हुए जिलों में बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज हैं। और बिहार की जो राजधानी है वह पटना है, जिसे पूर्व काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो मगध राज्य की साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और पटना जिला भी है, और पटना जिला जो है वह पटना जिला है, ये मध्य में, बिहार के लगभग मध्य में पड़ती हैं, मध्य में नहीं, वैसा पश्चिम मध्य में इसको कह सकते हैं। तो अब हम फिर से बिहार के कुछ प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस साम्राज्य में विदेह साम्राज्य, विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुए। कहा जाता है कि तत्कालीन भारत में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था। बिहार की प्राचीनता इसके नाम से ही प्रकट हो जाती है। वस्तुतः बिहार शब्द बिहार के तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ। मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान से ही बिहार शब्द का उत्पत्ति हुआ है। और राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय मगध सम्राट बिंबिसार के शासन काल में हुआ। इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति यहाँ 4वीं शताब्दी पूर्व में उदय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक सम्राट अशोक हुए, जिसे अशोक प्रियदर्शी भी कहते हैं। ईस्वी सन 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसके पश्चात बंगाल के पाल वंश के शासकों ने 1197 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया।
तो यहाँ ये हम लोग देख रहे हैं गणेश जी के मंडप के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारे गणेश जी हैं, गणेश जी का मंडप है। तो गणेश जी के मंडप में हम लोग पहुंच कर गणेश जी का दर्शन कर लेते हैं। विघ्नहर्ता हैं, हमारी विघ्न को दूर करेंगे और आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। एक बार बोलिए जय गणपति, जय विघ्नहर्ता, जय गणेश जी। तो फिर हम आगे चलते हैं। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक तथा इसके बनावट पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। शेर शाह सूरी के समय सूबे के रूप में बिहार को नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा है। 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई में विजय होकर अंग्रेजों ने बिहार पर जो कब्जा किया वह 1947 ईस्वी में देश की आजादी तक जारी रहा है। 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाबों के अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही एक अंग बना रहा। 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई और तदनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ तथा बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का उदय हुआ। पहली बार 1936 में बिहार के 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उड़ीसा, जो बिहार की एक कमिश्नरी थी, को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसावां